तो स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लेकर के आए हुए हैं बच्चों आपका क्लास 9 का जो बच्चों मंथली एग्जामिनेशन होने वाला है अक्टूबर 2024 का। बच्चों हम यहाँ पे ओरिजिनल बच्चों उसका साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये 110% बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देख लीजिए और बच्चों कल के एग्जाम में आप लोग जाकर के 100 में से 100% का क्वेश्चन बना करके आ जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है ये प्यारे बच्चों कोई जो है ये मासिक परीक्षा है। ठीक है, मंथली एग्जामिनेशन होते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है आप लोगों को समय जो मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। और बच्चों आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका बच्चों साइंस जो सब्जेक्ट है बच्चों उसका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी 112 दिया हुआ है। ठीक है, और बच्चों इसके लिए आपको बच्चों मार्क्स जो मिलेंगे वो बच्चों आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा गया है एग्जाम में। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 से 30 तक जो है प्यारे बच्चों प्रश्न, इसमें बच्चों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जिसमें कि प्यारे बच्चों आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ठीक है, 25 ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों आप लोगों को इसके बाद बनाना है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग पहले देख लीजिए। कहता है बच्चों कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सा होता है। कमानीदार जो घड़ी होता है प्यारे बच्चों उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो बच्चों आपको अगर आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, वरना इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है प्यारे बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी होता है। ठीक है, प्रति केजी होता है। तो बच्चों ये केजी जो है प्रति होता है, मतलब नीचे होता है। अगर ये हम ऊपर लिखेंगे तो प्यारे बच्चों इसी में क्या होगा, खाली -1 पावर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो बच्चों मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, दाब बराबर होता है प्यारे बच्चों बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, दाब बराबर क्या होते हैं, बल बटे क्षेत्रफल होते हैं, याद रखना है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहता है क्या कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, कहता है कि 2 कण है। ठीक है, इसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके बीच की जो दूरी होते हैं वो होते हैं बच्चों व्युत्क्रमानुपाती। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर ये कण को हम आपस में सटाएंगे तो बल बढ़ेगा, मतलब दूरी अगर घटाएंगे तो बल बढ़ेगा, और अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल जो होंगे वो कम होंगे। तो प्यारे बच्चों ये वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है प्यारे बच्चों कि यदि पृथ्वी पर वायु का द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर इसका वजन क्या होगा। तो देखिए बच्चों चंद्रमा पर जो वजन होता है प्यारे बच्चों वो हमारे वजन का 1/6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बोला द्रव्यमान कितना है, 6 किलो है। तो 6 का और यहाँ पे लगा देंगे तो 6 प्यारे बच्चों कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा बी। ओके बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है गति के नियम से बल की मापी जाती है। क्या नाप, कौन से गति नियम से जो प्यारे बच्चों बल को नापी जाती है, जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों ये जो है प्यारे बच्चों आपका द्वितीय नियम से बल को नापा जाता है। ठीक है, F बराबर ma जो होता है। ठीक है, मतलब फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सक्लेरेशन। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है बच्चों बड़ी जी तथा छोटी जी के बीच क्या संबंध होते हैं। तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छोटी जी इक्वल हो जाएगा Gm/r²। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ जो है अधिक होगा। किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि ये जो होते हैं प्यारे बच्चों ध्रुव पर जो होते हैं कोई वस्तु का भार क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण इनमें से कौन है। संवेग संरक्षण, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चों रॉकेट प्रणोदन भी बच्चों राइट आंसर है ये भी, और सिक्का कार्ड प्रयोग प्यारे बच्चों ये भी राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है घनत्व का
सीजीएस मात्रक क्या होते हैं? प्यारे बच्चों घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, जो कि हमारा कट गया है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जी प्रति सीएम स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। ठीक है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए आप लोग। प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है? ठीक है, चतुष्परमाणुक अणु कौन है प्यारे बच्चों? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO3। ठीक है, SO3 हो जाएगा प्यारे बच्चों चतुष्परमाणुक अणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है जल का परमाणुविक द्रव्यमान क्या होता है? जल का परमाणुविक द्रव्यमान जो है वो क्या होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 AMU। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अमोनिया जो है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है प्यारे बच्चों कितनी होती है? तो बच्चों होती है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं निम्नलिखित में जो है कौन निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस प्यारे बच्चों आप जो है पीरियोडिक टेबल प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, उसके जो बच्चों आपके लास्ट में जो बच्चों 6 जो गैस जो आप लोग को दिखता है वही बच्चों आपका नोबेल गैस, इसको कहते हैं हम लोग निष्क्रिय गैस है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका आर्गन जो है प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा निष्क्रिय गैस। ठीक है, जी हाँ, आर्गन हो जाएगा प्यारे बच्चों। कहता है के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो बच्चों के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो बच्चों होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपका 2। ठीक है, के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है। ठीक है, तो के में प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? बच्चों न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? मैं बच्चों आप लोग को ये पढ़ाया भी हूँ बच्चों। ये क्या था आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चैडविक ने किया था। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है? बच्चों इलेक्ट्रॉन का संकेत जो है प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। कहता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो बच्चों रदरफोर्ड ने अल्फा कण से जो है प्यारे बच्चों आपका क्या निकाला था? तो इससे बच्चों इलेक्ट्रॉन को निकाला था। बच्चों 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी अल्फा कण प्रकीर्णन है प्यारे बच्चों, नहीं बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा परमाणु केंद्रक। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक क्या है? तो बच्चों ये हो जाएगा HIV। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 21 का प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अब। कहता है निम्न में कौन एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय प्यारे बच्चों आपका अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अब अमीबा जो है प्यारे बच्चों एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 24 नंबर में कहता है क्या कि निम्न में कौन जो है संवाहिनी पौधा है? संवाहिनी पौधा इनमें से कौन है प्यारे बच्चों? तो 24 का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नेफ्रीडिया निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? ठीक है, नेफ्रीडिया जो है कौन सा जो है आपका नेफ्रीडिया को कौन उत्सर्जन करता है? ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा बच्चों नेफ्रीडिया जो है इसमें से किसका उत्सर्जी अंग है? तो बच्चों ये जो हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों संघ एनिलिडा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में कौन जो है शीतरक्तीय प्राणी है? ठीक है प्यारे बच्चों, शीतरक्तीय प्राणी है। तो बच्चों 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूहा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों 27 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि एक व्यक्ति जो है स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है किससे प्यारे बच्चों? तो बच्चों वो मुक्त जब होता है किससे? तो होता है रोग से। ठीक है, रोग से जब वो मुक्त होता है तो वो व्यक्ति जो है प्यारे बच्चों स्वस्थ कहलाता है। कहता है चेचक की टीका की खोज किसने किया था? प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्यारे बच्चों मैं आपको 28 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों अभी आपको मैं बता दिया हूँ। 29 नंबर का प्यारे बच्चों आप लोग आंसर खुद ही देंगे। पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है? तो ये बच्चों आपको आंसर कमेंट में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको 28 ऑब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर दे दिया हूँ जो कि बच्चों आपके एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, इसमें से प्यारे बच्चों आप लोग को सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव को बताना है।
ठीक है। मैं थोड़ी देर में प्यारे बच्चों आप लोग को सब्जेक्टिव का भी आंसर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तब तक बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।